गुजरात उपचुनाव में मिली धमाकेदार जीत के बाद गोवा में होने जा रही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी की ही जय जयकार होना तय हो गया है। जाहिर है गुजरात के उपचुनाव के नतीजों से पार्टी का हौसला बढ़ा है और वो यूपीए पर हमला करने में और आक्रामक हो गई है। साथ ही नतीजों के बाद मोदी की पार्टी में केंद्रीय भूमिका तय करने को लेकर दबाव और बढ़ गया है। वैसे आधिकारिक तौर पर तो पार्टी का यही कहना है कि गोवा कार्यकारिणी में देश के हालात पर प्रस्ताव के साथ ही लोकसभा और जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसका भी वहां प्रस्ताव पारित होगा। साथ ही साथ जो वर्तमान आर्थिक हालात है और जो राजनीतिक हालात है, जिस कदर यूपीए ने लूट की है उसके बारे में प्रस्ताव भी होंगे। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और लगातार जो भी भविष्य में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में भी खुलकर विचार विमर्श होगा। माना जा रहा है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचार समिति के गठन की घोषणा की जा सकती है। बताया जाता है कि अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता मोदी को प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने के पक्ष में हैं। हालांकि वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्होंने भी इस पर मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में यह विचार भी हो रहा था कि क्यों ना 5 राज्यों में जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अलग प्रचार समिति बना दी जाए और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलग। विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख के लिए आडवाणी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का नाम सुझाया था, लेकिन गडकरी इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। हालांकि पार्टी इस मामले पर अभी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं। जिम्मेवारियां अध्यक्ष जी विभिन्न प्रमुख नेताओं को और कार्यकर्ताओं को देते रहते हैं, उसकी समय समय पे घोषणा होती है और इसलिए जब चुनाव की चर्चा होगी तो चुनाव के संदर्भ में भी कुछ घोषणाएं होगी, तो गोवा में भी हो सकती है, गोवा के बाद भी हो सकती है। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ ही एनडीए के कुछ सहयोगियों को भी मोदी के नाम पर आपत्ति है, जिनमें जेडीयू प्रमुख है। हालांकि कई ऐसे सहयोगी भी हैं जिन्हें मोदी को आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं दिखती। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर मोदी जी को वो अपनी कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाते हैं और मोदी जी बीजेपी के लिए ज्यादा सीटें लेके आते हैं तो उसका फायदा एनडीए को भी होगा और बीजेपी को भी होगा, क्योंकि अगर नंबर होंगे तभी तो सरकार बनेगी। बीजेपी में चल रहे घटनाक्रम पर कांग्रेस की भी नजर है। पार्टी को लगता है कि मोदी को आगे करने पर कांग्रेस को ही इसका फायदा मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी भाजपा के सवाल हैं और उसका हल भी भाजपा को खोजना है। हमारा मुकाबला तो भाजपा से होगा चुनाव में, लेकिन लगता ये है कि यदि मोदी आगे होंगे तो हमारा भाजपा से मुकाबला होगा और यदि मोदी पृष्ठभूमि में होंगे तो हमारा मुकाबला एनडीए से होगा। तो एनडीए बनाए रखना है नहीं बनाए रखना ये तय भाजपा को करना है, ये हमारे सवाल नहीं है। बीजेपी में जारी इस घमासान पर गोवा कार्यकारिणी में विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।